सुना है कि रामगिरी महाराज ने प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में अनब शनब बोला कि मैं और देखिए, आज हमारे पास एक कंप्लेंट आया था और उन्होंने बताया कि यूपी में गाज़ियाबाद ज़िले में किसी शख्स ने भाषण देते हुए जो मुस्लिम समुदाय के नबी है उनके बारे में कुछ अपशब्द यूज़ किए, ऐसी प्रकार की कंप्लेंट उन्होंने दी और उसके साथ जो जुड़ा हुआ था वीडियो भी हमें दिखाया। इस बात को हमने गंभीरता से लेकर इमीडिएट एफआईआर दाखिल कर दिया है और इसकी आगे कार्रवाई होती जाएगी। मैं इस आपके माध्यम से भिवंडी के लोगों को अपील करना चाहता हूँ, विनती करना चाहता हूँ। ये कुछ लोग सोशल मीडिया का गलत इस्तेमाल करके ऐसी बातें फैलाते हैं और गलत वातावरण पैदा करते हैं। आपने अभी तक अमन और शांति जैसे रखा है वैसे आगे रखेंगे, ऐसी मेरी तरफ से आपको विनती है और मेरा संदेशा आप भिवंडी में हर घर घर में पहुँच जाए, ये आपकी रिक्वेस्ट है। रसूल गिरामी वकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में यति नरसिंहानंद ने जो अल्फाज बोले हैं, सुनने के बाद तमाम मुसलमानों का खून खौल रखा के मैं हिंदुस्तान के तमाम गुस्ताखे रसूल से कहना चाह रहा हूं कि हमारा खून खून है, पानी नहीं है। हमारी माओ ने हमें इसलिए पैदा नहीं किया है कि यति नरसिंहानंद की गलत अल्फाज को सुने। हमारी माँ ने हमें इसलिए पैदा नहीं किया है कि ये गुस्ताखे रसूल की बकवास को सुने। कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे है, कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे है। ये जहां चीज क्या के लोहे कलम तेरे है। खामोश मिजाजी तुम्हें जीने नहीं देगी, खामोश मिजाजी तुम्हें जीने नहीं देगी। इस दौर में जीना है तो कोहराम मचा दो संविधान के दायरे में रहकर। मैं हिंदुस्तान के जितने भी गुस्ताखे रसूल थे, वो रामगिरी महाराज को, वो यति नरसिंहानंद को, मैं उनसे कह रखा हूं, उसके बाप से कह रखा हूं, अगर तुझे बोलना है तो मुझे बोल, तुझे गाली देना है तो मुझे गाली दे, तुझे कोसना है मेरी माँ को कोस, मेरे बाप को कोस, लेकिन हुजूर की शान में गुस्ताखी करेगा तो जिस्म में आखिरी खून का कतरा बाकी रहेगा तो ये हिंदुस्तान का नौजवान और भिवंडी का नौजवान तुमसे मुकाबला करेगा। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, हमारी माँ ने हमसे कहा है कि अब गुस्ताखे रसूल के खिलाफ खड़ा होना है। हमारी माँ ने हमसे कहा है कि गुस्ताखे रसूल के सामने सर झुका कर नहीं जाना है, सर उठा कर आना, सर कटा देना, लेकिन गुस्ताखे रसूल के सामने सर झुकाता नहीं, झुकाना नहीं। मैं हिंदुस्तान के तमाम सेकुलर लीडरों से कहना चाह रहा हूं, सेकुलर पार्टी के नौजवानों से कहना चाह रहा हूं, राहुल गांधी को बोला जाएगा तो इनके कार्यकर्ता रोड पे उतरकर एहतजाज करेंगे। शरद पवार जी को बोला जाएगा, उद्धव ठाकरे को बोला जाएगा, राहुल गांधी जी को बोला जाएगा, मोदी जी को बोला जाएगा तो इनके कार्यकर्ता रोड पर उतरकर एहतजाज करेंगे। मेरे नबी को बोला जाएगा, सबकी सब गूंगे बन जाएंगे। ये हिंदुस्तान के नौजवान को समझना पड़ेगा। और मैं हुकूमत से भी कहना चाह रहा हूं कि सुप्रीम कोर्ट ने लाला सिंह यादव के अंदर कहा कि किसी की भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचना चाहिए। ये रामगिरी महाराज को, नीतीश राणे को, यति नरसिंहानंद को, इसने हमारी भावनाओं को ठेस पहुंचाया के और हमें याद है हुकूमत किसकी है, बीजेपी की हुकूमत है। महाराष्ट्र में बीजेपी की हुकूमत है, देश में बीजेपी की हुकूमत है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया आर्टिकल 355 और 56 पुकार कर कह रखा है कि अमन कायम करना यह सरकार की जिम्मेदारी है। सरकार से कह रखा हूं, अमन कब कायम होगा? जब अमन उस वक्त कायम होगा जब ये गुस्ताखे रसूल को तुम जेल में डालोगे। मैं आखिरी में भिवंडी शहर के डीसीपी, भिवंडी शहर के सीनियर इंस्पेक्टर भुईबाड़ा के अजय अफाड़े साहब और गायकवाड़ जी का मैं तहे दिल से इनका शुक्रिया अदा करता हूं। भिवंडी की जनता की तरफ से मैं इनको सलाम पेश करता हूं कि जब भी गुस्ताखी हुई है,
जब भी मुसलमानों को कोई उल्टा सीधा बोला गया है तो मर्द मुजाहिद की तरह अजय अफाड़े साहब और भुईवाड़ा की पूरी टीम मर्द मुजाहिद की तरह आगे आई है और जालिम के ऊपर FIR किया के। मैं भिवंडी शहर की तरफ सुना है कि रामगिरी महाराज ने प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में अनब शनब बोला कि मैं और आदिल अंसारी हमने बंगालपुरा मस्जिद में आदिल मोमिन और रवीश मोमिन ने, हम दोनों नौजवान ने बंगालपुरा में मस्जिद में नमाज पढ़ा और नमाज पढ़ने के बाद 1:30 बजे से हम भुईवाड़ा पुलिस स्टेशन में गए। तकरीबन अभी 5 से 5:30 बन चुका है। मैं आदिल मोमिन का भी शुक्रिया अदा करता हूं और ये तमाम भिवंडी शहर के नौजवान नबी की मोहब्बत में यहाँ पर आए हुए, मैं ये तमाम नौजवानों का दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूं और भिवंडी की जनता से, देश की जनता से रिक्वेस्ट करता हूं कि अमन और शांति बनाए रखे। हमारी जान से बढ़कर भिवंडी शहर का अमन है। ये तो बार बार कर रहे हैं लोग और हम लोग थोड़ा सा होने के बाद FIR दाखिल करके चुप हो जाते हैं, उसको फॉलोअप नहीं देते। अब उसे फॉलोअप दिया जाएगा और उसको जेल के पीछे भेजा जाएगा। और हमें भिवंडी शहर के DCP साहब का हम शुक्रिया अदा करते हैं और भुईवाड़ा पुलिस स्टेशन के सीनियर जो इंचार्ज उनका भी शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने इसको गंभीरता से लिया और उसके ऊपर FIR दाखिल की। और जितने भी FIR दाखिल हो रही है उसको फॉलोअप देना और मजबूत कानून बनाना चाहिए। इसके ऊपर बार बार ये हो रहा है तो इसको रोकने के लिए एक मजबूत कानून होना चाहिए। सर आप जो है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी को लेकर आप चप्पल जूता पहनना बंद कर दिए, इस ताल्लुक से क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, कोई भी मूवमेंट चलाने के लिए, तहरीक चलाने के लिए कुछ न कुर्बानी देना पड़ती है। अब ये मूवमेंट चल रहा है, अब इसकी तहरीक चल रही है तो इसके लिए हमने चप्पल छोड़ दिया जब तक ये मजबूत कानून नहीं बनेगा। और जैसे जालिम जो बार बार जो गुस्ताखी करते हैं इनको जेल के पीछे नहीं भेजेंगे जब तक हम चैन से बैठेंगे नहीं। जान देंगे, हमसे माल मांगोगे माल देंगे, नबी की इज्जत पे हम कोई सुनवाई कुछ नहीं करेंगे इंशाल्लाह। अगर इस पे ये बात पे कार्रवाई नहीं होती इंशाल्लाह हम इससे आगे जाएंगे और सख्त जो रखे वो हम करने के लिए तैयार है। हमारे मुसलमानों को ठेस मत पहुंचाओ, गलत बोल। इसकी बहुत बड़ी वजह क्या है मालूम है? कहीं ना कहीं आप हमारे हिंदुस्तान में देखें, जैसे कि रेप केस है, रेप केस हो रहा है तो उसके ऊपर कार्रवाई नहीं होती है, उसको बेल पे छोड़ दिया जाता है। इसलिए रेप केस हमारे हिंदुस्तान में बढ़ते चले आ रहे हैं। आप हाल ही में देखें, हर महीने कोई ना कोई मामला रेप केस का आ रहा है। इसी तरह हमारे नबी के शान में जो गुस्ताखी हो रही है वो कहीं ना कहीं बढ़ते चली आ रही है। इसकी मेन वजह है हमारी हिंदुस्तान की जो भारत की सरकार है, बीजेपी की जो सरकार है। और इसमें कमजोरी सबसे बड़ी चीज है हमारी पुलिस प्रशासन की, जो कहीं ना कहीं सरकार ने इनका हाथ बांध के रखा है, ये कार्रवाई नहीं कर पा रहे। तो अगर ये कार्रवाई एक बंदे पे करते, जो रामगिरी जो महाराज था, जो इसके नाम में गिरा हुआ है, रामगिरी मतलब गिरा हुआ आदमी, तो उसने हमारे नबी के सामने जो गुस्ताखी किया था, अगर वहीं रोक लगा देते, वहीं ब्रेक लगा देते, उसको जेल के सलाखों में भेज देते, तो आज ये दूसरा जो छोटा सा पिल्लू है नितेश राणे, वो कुछ नहीं बोलता। अब ये तीसरा उठ के आया है जो इतना अनाप शनाप हमारे नबी के सामने गुस्ताखी की है। ये कब तक बढ़ते चले आएगा? ये इसलिए बढ़ रहा है क्योंकि कहीं ना कहीं देखेंगे, अगर ये स्टॉप लगा देते पहले ही आदमी पे, रामगिरी पे, या आगे बढ़ते नहीं चले आता। तो ये कहीं ना कहीं सरकार की नाकामी है और सरकार इसमें मिली हुई है। हमारी महाराष्ट्र सरकार जो है, एकनाथ शिंदे साहब, ये तो एकदम खुला सपोर्ट कर रहे हैं उसका, और ये पुलिस प्रशासन का हाथ बांध के रखे हैं, ये उनको अरेस्ट नहीं करने दे रहे। और मैं पुलिस प्रशासन से ये कहना चाहता हूँ कि तुमने जब ये खाकी वर्दी पहने हैं तो संविधान पे कसम खाए हैं, तो इस जो कसम खाए जो संविधान है, हमारे देश का संविधान जो लिखा गया है, तो ये ऐसा लग रहा है सिर्फ किताबों में रह गया है। ये अमली तौर पे काम नहीं किया जा रहा है। तो इसको अमली तौर पे पुलिस प्रशासन को लाना चाहिए, ना कि किसी के नेता के दबाव में आके ये जो हमारे जो हर कोई भी धर्म हो, वो हिंदू का धर्म हो, मुसलमान का धर्म हो, कोई भी अगर बोलता है, चाहे वो हिंदू हो या मुस्लिम है, सिख हो, ईसाई हो, कोई भी किसी के धर्म पे बोलने की इजाजत नहीं है। अगर बोलता है तो आप कार्रवाई करो। मुसलमान धर्म में आप कहीं पे भी देखेंगे, एक भी कोई वीडियो उठा के मुझे बता दो, या कहीं पे भी आप देखेंगे प्रोग्राम में कोई हिंदू के खिलाफ बोलता है, कोई मुस्लिम के खिलाफ बोलता है, क्या कोई सिख के खिलाफ बोलता है, एक भी वीडियो ला के बता दो, जो बोलो वो हार हुआ। तो आज ये कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन को जिम्मेदारी से काम करने की जरूरत है। कल को तुम्हारे बच्चे भी देखेंगे तुमने संविधान के ऊपर कसम खा के जो खाकी वर्दी पहने थे, उसकी जिम्मेदारी सही तरीके से निभाई नहीं। तो मैं ये कहना चाहूंगा, जो हमारे हिंदुस्तान में आज जो हो रहा है, हमारे नबी के सामने गुस्ताखी हो रही, इस पे कड़ी कार्रवाई करना चाहिए और पुलिस प्रशासन खुद से जिम्मेदारी लेके बिना FIR किए उसको अरेस्ट करना चाहिए। और अगर अरेस्ट नहीं करती है तो हम इससे बड़ा आंदोलन करेंगे और इससे बड़ी लड़ाई लड़ने की अब जरूरत है हमारे को। और यति नरसिंहानंद है,
ये बार बार हमारे हुजूर की शान में गुस्ताखी कर रहे हैं। हम सरकार से मांग करते हैं कि इन्हें जल्द से जल्द अरेस्ट किया जाए और कार्रवाई की जाए।